वो दोस्त भी है, वो माँ बाप भी है, हम्म, वो शायद रिलेशनशिप भी है। हाँ, आपको उसको मारने से क्या मिल जाएगा? कि क्या पढ़ाई का कंटेंट अगर देर देर तक देख रहा है, इज इट ओके? बच्चा रो रहा है तो चुप हो जाओ। कितने लोग जाते हैं, अल्कोहल इंटेक करते हाँ, हैं, हाँ, तो बच्चा आपसे कहेगा कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, उसने मेरा टॉय हाँ, छीन लिया, हाँ, मैं ट्यूसडे को नॉनवेज क्यों ना खाऊं? डिटॉक्स, डिजिटल डिटॉक्स आज की नीड है। आती है, पेरेंट्स को लगता है बच्चों से इस लेवल की बात कैसे कर सकते हैं। आई थिंक कम्युनिकेशन इज द की। एक पेरेंटिंग गाइडलाइन। बच्चों को बचपन से सिखाएं और सिखाने से पहले खुद एक एग्जाम्पल बन के दिखाएं। लेकिन जब वो बच्चा स्कूल जा रहा है या फिर फ्रेंड्स के बीच में जा रहा है तो ही लेफ्ट आउट फील कर रहा है। एडोलेसेंस हाँ, सबसे क्रूशियल पीरियड है जी। फोमो फोमो एक वर्ड आ गया है, जी वो बढ़ गया है मैम। या कैसे? देखिए, आपके माइंड को और ब्रेन को नहीं पता है कि आप एकेडमिक या एजुकेशनल कंटेंट देख रहे हैं। अच्छा। अगर आप एजुकेशनल कंटेंट भी 7 घंटे देख रहे हैं, हाँ। तो भी सेम ही इम्पैक्ट आ रहा है, अच्छा। क्योंकि आपकी आंखों को सेम एक्सपोजर मिल रहा मिल है। रहा है। कहने का मतलब ये है कि 7 साल का बच्चा, चाहे एजुकेशनल हाँ, कंटेंट हो हाँ, या कोई एंटरटेनमेंट वाला हाँ, कंटेंट हो, हाँ। उससे मतलब नहीं है। 7 साल हम्म। के बच्चे को आप बिल्कुल भी 1 घंटे से ज्यादा नहीं नहीं दे अलाउ करेंगे। करेंगे। ओके। दैट इज द ऑप्टिमम टाइम। राइट। तो पेरेंट को यहाँ पे बहुत स्मार्टली बाउंड्रीज ड्रॉ करनी पड़ेंगी, हाँ। हेल्दी बाउंड्रीज। राइट। तो मैम जो मिडिल ईयर के बच्चे हैं इनमें जो इम्पैक्ट दिखता है जी, वो कैसा होगा? ज्यादातर इमोशनल इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। बच्चे बहुत इरिटेटेड, ओके। अग्रेसिव, हाँ। ये सारे टैंट्रम्स थ्रो आपको दिखेंगे बच्चे करते हुए। ओ। चिड़चिड़ाहट इस एज के बच्चों में बहुत ज्यादा आ जाएगी। अच्छा। एकेडमिक परफॉर्मेंस आपको दिखेगा कि डिक्लाइन हो रहा है। डिक्लाइन हो रहा है। रिट्रीवल, रिटेंशन, ये सब कुछ कम होना शुरू हो जाएगा। ओके। ऑल्सो यहाँ से बच्चा रिबेल करना शुरू करता है। अच्छा। यानी हाँ। कि अगर आपने मना किया तो बच्चा रिटेलिएट करेगा या रिबेल होगा। राइट, तो राइट। यहाँ पे बहुत माइंडफुली आपको पहले से अपना होमवर्क करना है। ये नहीं कि बच्चा जब 7 साल का हो गया तब आप शुरू करेंगे नहीं। हाँ। और 6 साल तक आप एक्सपोज करते आए हैं तो अचानक से नहीं। कुछ बदलेगा, ऐसा नहीं होगा। आप शुरू से रूटीन बनाइए कि बेटा आपका ये शेड्यूल है, फॉलो योर शेड्यूल, और उसमें 1 घंटा आपका स्क्रीन टाइम एक हिस्सा है। एक जब हिस्सा आप है। अपना काम कर लोगे ठीक है। तो आपको ये मिलेगा, नहीं करोगे हाँ। तो आज के दिन का आपका टाइम कट हो जाएगा। एंड स्टिक टू दैट। ओके। ऑल्सो इसमें ना तो आपको चीखना है, हाँ। ना चिल्लाना हाँ। है, ना डांटना है, ना लेक्चर करना है। ना लेक्चर करना है। आपको फर्म रहना है। फर्म रहना है। इफ इट इज अ नो, इट हैज टू बी अ नो। और मिडिल एज में ना ऑल्टरनेटिव पीरियड क्या दें स्क्रीन का? सिंपल, मिडिल एज का मतलब ही यही है ना हाँ। कि हम 7 से 11 की हाँ, बात कर हाँ, रहे हैं। हाँ। तो जितना ज्यादा बच्चा पोएट्रीज हैं या स्टोरीज हैं, हाँ। इन सब चीजों में, या एजुकेशनल गेम्स हैं, हाँ। पजल्स हैं, हाँ। लेगोज हैं, हाँ। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, हाँ। उन सब चीजों में बच्चे को पार्टिसिपेट कराइए। ऑल्सो इमोशनल डायमेंशन, यही एज है जब आप इमोशंस को इंट्रोड्यूस करेंगे। ओ। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पेरेंट्स इमोशंस को, खास तौर से हाँ, इंडियन सिनेरियो हाँ, में, हाँ, इमोशंस को टैप ऑन नहीं करने देते हैं। बच्चा रो रहा है तो चुप हो जाओ, अच्छे हाँ, बच्चे रोते नहीं हाँ, हैं। हाँ, बच्चा इमोशन को एक्सप्रेस करना नहीं सीख रहा है, दबाना सीख रहा है। हाँ, बच्चा अगर गुस्से में है तो छोटे बच्चे कैसे गुस्सा कर सकते हैं, तुम गंदे बच्चे बन रहे हो। गुस्सा एक नॉर्मल इमोशन है, ये समझना होगा। तो आपको बच्चे को वो बफर टाइम देना है कि आप अगर, ओके आई अंडरस्टैंड कि आप गुस्से में हैं, आपको टाइम चाहिए, ठीक है, आप अपने रूम में जाओ, जब आप नॉर्मल फील करो तब हम बात करेंगे। राइट। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं पर बहुत वैल्यूएबल चीजें हैं। एंड कैन वी टॉक टू द किड रिगार्डिंग द फीलिंग्स? क्या फील कर रहे हो? हाँ। तो बच्चा आपसे कहेगा कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, उसने मेरा टॉय छीन लिया, हाँ, फॉर हाँ, एग्जाम्पल। हाँ, हाँ, ओके, आई अंडरस्टैंड बेटा, तुम्हें गुस्सा आ रहा है, और कुछ फील हो रहा है, तुम कुछ बात करना चाहते हो, तुम कुछ बोलना चाहते हो,
कैसे चाहते हो तुम गुस्सा निकालना, ये पूछना होगा। ओके। तो अगर बच्चा कहता है मेरा मन है उसको मारने का, तो हमको वही करेक्ट करना है कि बेटा गुस्से को हम दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक अच्छे तरीके से, एक खराब तरीके से। आपको उसको मारने से क्या मिल जाएगा? हम जितनी क्वेश्चनिंग करेंगे बच्चा उतने हेल्दी वे में अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना सीखेगा। मैम जैसे अडोलेसेंस की बात करें जी, तो ये आई थिंक एक इमोशनली वनरेबल फेज होता है जी। इसमें अगर हम रिस्ट्रिक्शंस लगाएं बहुत रेबेलियस बिहेवियर आता है जी। तो ऐसे में कैसे पेरेंट्स स्क्रीन टाइम रेगुलेट करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ईयर्स ऑफ करियर भी होते हैं कि आपको कहाँ जाना है, व्हाट डू यू वांट टू डू। जी, एडोलेसेंस सबसे क्रूशियल पीरियड है पेरेंट्स के लिए, जहां हम स्क्रीन टाइम की बात कर रहे हैं। देखिए स्क्रीन का मतलब क्या है, कोई भी बच्चा स्क्रीन तब चाहेगा जब उसको पेरेंट्स या फ्रेंड्स उसकी लाइफ में एक वॉइड है तो वो उनको स्क्रीन से रिप्लेस कर रहा है। ओके। एक टेक्निकली देखिए, जब एक छोटा बच्चा है उसको मदर फादर का टाइम नहीं मिल रहा है तो स्क्रीन से रिप्लेस कर रहा है। जब बच्चा एडोलेसेंट है, उसके पास दोस्त नहीं है, उसके पास कोई शेयर करने वाला नहीं है, उसके पास पेरेंट्स नहीं है, तो वो रिप्लेस करेगा किससे? स्क्रीन से। सो आई थिंक हियर घर का एनवायरनमेंट अच्छा होना कि पेरेंट्स के बीच का भी रिलेशनशिप अच्छा होना बहुत मैटर करता है। सब कुछ इंटरकनेक्टेड, अदरवाइज बच्चे भागते हैं। बिल्कुल। और भागने का सबसे आसान तरीका क्या है? फोन। इसीलिए ज्यादातर जो पेरेंट्स हमारे पास एडोलेसेंट बच्चों के आते हैं, हम उनसे सबसे पहले यही पूछते हैं कि आपका बॉन्ड कैसा है बच्चे के साथ, कनेक्शन कैसा है। अगर पेरेंट का कनेक्शन बच्चे से नहीं है, मतलब अगर मैं 9 बार अपने बच्चे को हग नहीं करूंगी या उसको प्यार नहीं करूंगी, उसके साथ बैठूंगी नहीं, तो मुझे कोई अधिकार नहीं बनता कि मैं उसको किसी चीज के लिए मना करूं। तो आपको बैलेंस बिठाना होगा कि अगर आपने 9 बार बच्चे को हक किया तो आप एक बार उसको रिब्यूक करने का अधिकार रखते हैं। राइट। तो बच्चा देखेगा कि अच्छा हर बार तो मम्मी मेरे से इतने या पापा इतने अच्छे से बात करते हैं, मतलब मैंने आज कुछ गलत किया है। राइट। बैलेंस क्रिएट करना है। स्क्रीन टाइम आप बच्चे से तब लेंगे जब आप बच्चे को अपना समय देंगे। राइट। इफ यू आर नॉट देयर, you are being replaced by any screen. Right. अच्छा मैम, इसी में अगर बात करें तो आजकल जो एडोलेसेंस की एज है ना, उसमें एंजाइटी बहुत बढ़ गई है। फोमो एक वर्ड आ गया है, वो बढ़ गया है। कंपैरिजंस बहुत बढ़ गए हैं। रात भर बैठ के या तो गेमिंग हो रही है या दोस्तों से बातें हो रही हैं, तो इंसोम्निया बहुत बढ़ गया है। हाउ डू यू सी दिस थिंग एज अ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट? It is a major psychological impact and detrimental impact of screen. Okay. आप देखिए अब क्या है, एडोलेसेंस में स्क्रीन सिर्फ स्क्रीन नहीं है, वो दोस्त भी है, वो माँ बाप भी है, वो शायद रिलेशनशिप भी है। एडोलेसेंस में स्क्रीन के पीछे ये सारे रिश्ते छुपे हुए हैं। अगर मेरी पर्सनालिटी में कॉन्फिडेंस नहीं है और मुझे लगता है मेरी एक पोस्ट पे 100 लाइक्स आ गए, तो मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया। मेरी सेल्फ एस्टीम लो है एज एन एडोलेसेंट और मुझे मेरी खुद की सेल्फ एस्टीम लो है, मैं खुद को पसंद नहीं करती। लेकिन अगर मेरी एक फोटो पे इतने सारे लाइक्स कर दिए मेरे जानने वालों ने, तो मेरी सेल्फ एस्टीम बूस्ट हो गई। ऑल्सो अगर रियल वर्ल्ड में मेरे दोस्त नहीं हैं और इंस्टा पे या फेसबुक पे या लिंक्डइन पे मेरे इतने सारे वर्चुअल कनेक्शंस हैं, तो एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन है दैट आई एम बीइंग लाइक्ड, आई एम वांटेड। तो आप सोचिए एडोलेसेंस में तो ये सिर्फ स्क्रीन नहीं रहा, मेरे सारे रिश्ते हैं फोन के पीछे। राइट, क्योंकि हमको रियल वर्ल्ड में शायद वो रिश्ते मिल नहीं रहे। राइट। सो अगर हम पीयर प्रेशर की बात करें, चाहे वो मिडिल एज हो या एडोलेसेंस हो, तो अगर बच्चों को हम ये सिखाते भी हैं घर में कि आपको स्क्रीन टाइम नहीं देखना है इतना, आपको गेम्स नहीं खेल रहे हैं या आपको एक अच्छा कंटेंट देखना है, लेकिन जब वो बच्चा स्कूल जा रहा है या अपने फ्रेंड्स के बीच में जा रहा है तो ही लेफ्ट आउट फील कर रहा है। करेक्ट। देखिए मैं फिर से पेरेंट्स पे ही आ रही हूं। इट्स ऑल अबाउट पेरेंट्स। कुछ भी बच्चे पे डिपेंडेंट नहीं है। ये हम एज पेरेंट्स कैसे बच्चे को पूरी जर्नी हम उसकी कैसे दे रहे हैं, ये हम पे डिपेंड करता है। स्कूल में लेट्स सपोज
4 बच्चों के पास आईफोन है, हाँ, ठीक है, और हमारे बच्चे के पास नहीं है। एक नेचुरल बच्चे की टेंडेंसी है कि बच्चा कंपेयर करेगा, घर आके जिद करेगा, सबके पेरेंट्स अच्छे हैं, सब दिला देते हैं, आप ही बुरे हो, आप नहीं दिलाते हो। बच्चा 100 चीजें बोल सकता है। आपका पेशेंस इज द की। आपको वहां पे बच्चे के साथ बदतमीजी नहीं करनी है, डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होना है, क्योंकि अगर वो गलत कर रहा है तो आप उसके लिए एक एग्जाम्पल बन सकते हो। दिस इज नॉट हाउ यू एक्सप्रेस योरसेल्फ, राइट। दूसरा, फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एम्पावर्ड इंडिपेंडेंट फीमेल हूँ, तो मान लिया मैं ये एग्जाम्पल दे सकती हूँ बच्चे को कि बेटा हमारे सर्कल में कितने लोग जाते हैं, अल्कोहल इंटेक करते हैं। कोई भी इंडिपेंडेंट इंसान जो एडल्ट है, जो कमाता है, जिसकी अपनी आइडेंटिटी है, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। ये एक सर्टेन एज में हमारी चॉइस होती है कि हम ये करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। करेक्ट। तो अगर हम भी कंपेयर करने लगे कि मेरी किसी फ्रेंड के पास ये गाड़ी है, या वो लोग तो ऐसे रहते हैं, तो बेटा उसका तो कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, पैरामीटर्स ही सेट नहीं होते। सिमिलरली एट योर एज, किसी के फादर दुबई से कोई स्टेशनरी लाएंगे, ऑस्ट्रेलिया से लाएंगे, आईफोन दिलाएंगे, तो ये समझाना है उसको बैठ के। कम्युनिकेशन इज द की कि हर फैमिली के रूल्स, नॉर्म्स, कैपेसिटी सब कुछ अलग है। फाइनेंशियल कंडीशन, सर्कमस्टांसेस सब डिफरेंट है। जब तक ये पेरेंट कम्युनिकेट नहीं करेगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, पेरेंट्स को लगता है बच्चों से इस लेवल की बात कैसे कर सकते हैं, कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। आपको बच्चे को अपनी सारी कंडीशन से रूबरू कराना होगा एडोलेसेंस में, तभी वो बच्चा अपने अडल्टहुड में राइट डिसीजंस ले पाएगा, राइट चॉइसेस कर पाएगा। आई थिंक कम्युनिकेशन इज द की। कम्युनिकेशन इज द की। और स्क्रीन टाइम भी, आपको बच्चे एडोलेसेंट्स सिर्फ लॉजिक पे ऑपरेट करते हैं। आपकी आइडियोलॉजी क्या है, एडोलेसेंट्स कभी भी आपकी आइडियोलॉजी पे रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, लॉजिक पे करेंगे। तो जब आप बोलोगे कि मैं पेरेंट हूँ, मैं बोल रहा हूँ तुम ये नहीं करोगे, तो वो एग्जैक्टली वही करेंगे, ठीक उसका उल्टा, क्योंकि वो लॉजिक तुमको मिला नहीं। लॉजिक नहीं मिला। क्यों नहीं? जब आप उसको बताओगे कि बेटा क्यों नहीं करो, इसके क्या डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट्स हो सकते हैं या क्या रेपरकशंस हो सकते हैं, तो शायद वो बच्चा सोचेगा कि हाँ, इनका इंटेंशन मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि ये लॉजिक दे रहे हैं मुझे। राइट। और आज की जनरेशन सवाल करती है कि मैं थर्सडे को बाल क्यों ना धोऊं, मुझे रीजन बताइए। मैं ट्यूसडे को नॉनवेज क्यों ना खाऊं, मुझे रीजन बताइए। This generation looks for लॉजिक। तो मैम, ये लॉजिक डेवलपमेंट किस एज में होता है? क्योंकि आई थिंक मिडिल एज में बच्चों में लॉजिक डेवलपमेंट नहीं आता है। ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। देखिए, कोई ऐसी थिन लाइन नहीं है जो डिफाइन करती है। लॉजिक तभी आएगा जब बच्चे को हम अर्ली एज पे डिसीजन मेकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, एनालिसिस, इन सब चीजों के लिए हम उनको मौका देंगे। तब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ भाई, अब 13 साल का 14 साल का बच्चा लॉजिकल बात कर रहा है। आई थिंक जो इंडियन पेरेंट्स बोलते हैं ना, जैसा मैं बोलूंगी तुम्हें वैसे ही करना है, वो हमें वो छोड़ना पड़ेगा, हमें वो चीजें। बिल्कुल करेक्ट। सो मैम, मेरा ना बस एंड के आपसे 2 सवाल है कि स्क्रीन हाइजीन टिप्स आप क्या दोगे? स्क्रीन एक वरदान भी हो सकता है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हमारा काम आसान करने के लिए है, लेकिन एज वी ऑलवेज से, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज टू बैड। राइट। कोई भी चीज अगर आप एक बेहतर हाइजीन की तरीके से यूज करेंगे तो वो चीज नुकसान नहीं करेगी। इसीलिए बच्चों को बचपन से सिखाएं, और सिखाने से पहले खुद एक एग्जाम्पल बन के दिखाएं। मैं स्क्रीन देख रही हूँ, रील स्क्रॉल कर रही हूँ, तो मेरा बच्चा एग्जैक्टली वो करेगा। तो वो सब कुछ पहले स्क्रीन हाइजीन मेंटेन करने से पहले खुद पे ये चीज जरूर लागू करिए। मील टाइम, डाइनिंग पे सब साथ बैठ के खाना खाएं। खास तौर से जब आप खाना खा रहे हैं, किसी भी फैमिली मेंबर के पास फोन नहीं होना चाहिए। ऑल्सो
हफ्ते में कोई एक दिन ऐसा रखें जिस दिन पूरा दिन कोई फोन यूज नहीं नहीं करेगा। करेगा। हाँ, डिटॉक्स, डिजिटल डिटॉक्स आज की नीड है। अगर आप सुबह उठ के जितने भी लोग हैं यहाँ डिटॉक्स वाटर लेते हैं, तो डिजिटल डिटॉक्स भी अपने रिचुअल करिए। में लाइए। ओके, तो ये सब कुछ अगर आप करेंगे तो स्क्रीन आपको हार्म नहीं करेगा। एक पेरेंटिंग गाइडलाइन टू डेवलप एंड ग्रो अ इमोशनली एंड मेंटली हेल्दी चाइल्ड। The more you have good connections with all the family members, खास तौर से माता पिता का अपना कनेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अपना रिलेशन अच्छा करेंगे तो आपके बच्चे के साथ रिलेशन बहुत अच्छा रहेगा। आपकी भाषा सुंदर, साफ और माइंडफुल होगी तो आपका बच्चा एग्जैक्टली जैसा आप चाहते हैं, डिसिप्लिन, जो हमारे पास आते हैं एक्सपेक्ट करते हुए कि हमारा बच्चा डिसिप्लिन हो, रिस्पॉन्सिबल हो, टाइम मैनेजमेंट हो, तो ये सारी चीजें आपका रिफ्लेक्शन है। आप खुद में लाएंगे, आपका बच्चा एग्जैक्टली वैसा ही बड़ा होगा। ओके, सो थैंक यू सो मच मैम। आज का पॉडकास्ट आई एम श्योर पेरेंट्स के लिए बहुत बहुत उनको इन्फॉर्मेशन भी देगा और बहुत गाइडलाइंस भी देगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर नेहा फॉर गिविंग अस योर टाइम। It's a pleasure. Thank you so much. एंड फॉर द पेरेंट्स, प्लीज इस पूरे पॉडकास्ट को देखें, शेयर करें एंड प्लीज शेयर इन योर कमेंट्स कि आपको सबसे अच्छी चीज इस पॉडकास्ट से क्या लगी एंड वन टेक अवे जो आप लेके जाएंगे। सो थैंक यू सो मच एंड दिस इज डॉक्टर अपर्णा साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।